ओके स्टूडेंट्स, तो आइए कंडेंसेशन पॉलीमर को हम लोग एक रिएक्शन से एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के लिए हमें दो डिफरेंट टाइप का बाई फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर्स लेने होंगे। तो दो डिफरेंट टाइप के मैंने मोनोमर्स क्या क्या सेलेक्ट किया है। फर्स्ट टाइप में है एडिपिक एसिड और आपका सेकेंड टाइप में है हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। ये दो डिफरेंट टाइप का कैसे हुआ। इस फर्स्ट टाइप वाले में एसिड प्रेजेंट है एज द फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिल एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, और इसमें एमीन ग्रुप प्रेजेंट है एज द मेन फंक्शनल ग्रुप। इन दोनों मोनोमर्स में, इन दोनों कंपाउंड में, इन दोनों मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसीलिए ये दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हैं। अब जरा फंक्शनल ग्रुप के नंबर पे गौर करें तो इसके देखिए नाम में लिखा हुआ है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इस फर्स्ट टाइप के मोनोमर्स में दो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। और इसके नाम में भी देखिए लिखा हुआ है डाइएमीन, मतलब ये जो सेकेंड टाइप का मोनोमर्स है इसमें दो एमीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो दो डिफरेंट टाइप के बाई फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर्स के 100 या 100 से अधिक मॉलिक्यूल्स को लेकर जब हम केमिकल बॉन्ड से कंबाइन करवाकर पॉलीमर बनाएंगे एज द मेन प्रोडक्ट, और साथ ही साथ हमें कुछ बाई प्रोडक्ट भी मिले, तो बनने वाले पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। तो देखिए इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो इसीलिए मैं यहां पर राइट हैंड साइड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड में भी मैं यहां पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया। आपको दो कार्बोक्सिल ग्रुप यहां पर दिख रहा है क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिल का नंबर ही 2 है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हेक्सेन। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन। एन का मतलब देयर इज प्रेजेंट ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन दोज कार्बन, टोटल 6 कार्बन लेना है और उन सभी कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। 2 कार्बन आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो 4 कार्बन आपको और लेना है, 1 2 3 4, ये हो गया। और 4 कार्बन के वैलेंसी को हम जानते हैं कि कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है, तो कार्बन के वैलेंसी को हमें हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। तो इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन को ऐड करें, 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन और इसमें भी 2 हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन ऐड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये कार्बन का चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इस कार्बन का चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड करके लिख रहा हूं, CH2 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 जो 4 टाइम्स लिखा हुआ है, ये इसको मैं समेट दिया, यहां पर फोल्ड कर दिया और फोल्ड करके मैं यहां पर CH2 का होल 4 कर दिया। तो ये जो कंपाउंड बना ये एडिपिक एसिड बना या हेक्सेन 16 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि डाई एमीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो एक एमीन को हम लोग राइट हैंड साइड में लिख दिए और एक एमीन को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए, तो डाई एमीन हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हेक्सामिथाइलिन। तो स्टूडेंट मिथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2, और मिथाइलिन ग्रुप हमें कितनी बार लेना है, 6 टाइम लेना है। हेक्सा वर्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि CH2 ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप 6 टाइम है, तो ये रहा, इसके हम लिख दिए 6 टाइम। अब यहां पर मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, इसी ग्रुप को उठाया मैं यहां जोड़ दिया, तो CH2 का होल 6 मैं ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो आप कंडेंस करके लिखे हैं, समेट के लिखे हैं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दे रहा हूं। तो देखिए 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को मैं ऊपर दिखा दिया और एक हाइड्रोजन को मैं ऐसे लेफ्ट में दिखा दिया। यहां भी वही काम मैं कर रहा हूं कि 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को मैं राइट में दिखा दिया और एक हाइड्रोजन को मैं ऊपर दिखा दिया, टॉप में दिखा दिया। हो गया स्टूडेंट। अब देखिए आप यहां पर ये फर्स्ट टाइप का मोनोमर है और ये देखिए आपका यहां पर ये सेकेंड टाइप का मोनोमर है, और दोनों मोनोमर में बाई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और इनका नंबर हमें 100 मॉलिक्यूल्स लेना है। तो जब दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर, दो डिफरेंट टाइप के बाई फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर्स के 100 या 100 से अधिक मॉलिक्यूल को कंबाइन करवाकर जब हम पॉलीमर्स बनाएंगे बाई प्रोडक्ट के साथ साथ, तो वही हमारा बनने वाला पॉलीमर कहलाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर। तो आइए अब इनको हम लोग कंबाइन करवाते हैं स्टूडेंट।
आइए ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे मैं इन दोनों का रिएक्शन करवा रहा हूं। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यहां इनिशिएटर का कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, एक एसिडिक नेचर का है और एक बेसिक नेचर का है। तो अपोजिट नेचर के होने के कारण से ये खुद ब खुद आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। इन मोनोमर्स को आपस में कंबाइन करवाने के लिए हमें इनिशिएटर का हेल्प नहीं लेना पड़ता है, बिकॉज द मोनोमर्स इन द कंडेंसेशन पॉलीमर आर ऑफ डिफरेंट नेचर। यहां इस पहले वाले का नेचर एसिडिक है और दूसरे वाले का नेचर यहां पर बेसिक है। अब होगा क्या यहां से स्टूडेंट कि देखिए आप छोटे से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो फिर उसी तरीके से जो फर्स्ट मोनोमर है वो एसिडिक नेचर का है, सेकेंड मोनोमर जो है वो बेसिक नेचर का है। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में यहां वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? H2O। H2O को अगर हम आयंस के फॉर्म में बोले तो कौन कौन से आयंस हैं उसमें? H प्लस और OH माइनस। तो देखिए हम यहां से H और OH को बाहर निकालेंगे तो देखिए ये कार्बोक्सिल का यहां से OH और ये एमीन का यहां से H, ये यहां से रिमूव हो गया, बाहर चला गया और यहां पर वाटर मॉलिक्यूल H2O का फॉर्मेशन कर दिया। सिमिलरली इस एंड से देखिए आप यहां पर इस वाले एंड को देखिए, अब है क्या देखिए, पहले अरेंजमेंट देखिए कैसा है, ध्यान से देखिएगा। हमें टोटल ऐसा 100 मॉलिक्यूल और ऐसा 100 मॉलिक्यूल लेना होगा अगर पॉलीमर बनाए हैं तो। एसिड, उसके बाद एमीन, फिर एमीन के पीछे एसिड, एसिड के बाद फिर एमीन, एमीन के बाद फिर एसिड, एसिड के बाद फिर एमीन। अल्टरनेट मैनर में रखा गया है, एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस। ऐसे समझ बात को आप, एसिड फिर बेस, एसिड फिर बेस, एसिड बेस, एसिड बेस, ये ऐसे करके 100 और 100 मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर दिया गया है। और हो क्या रहा है, इन एसिड बेस के रिएक्शन से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। तो देखिए आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, इस वाले को गौर कीजिएगा। इस बेस के आगे एसिड रखा हुआ है तो फिर देखिए इसका यहां से H और इसके बाद वाले का OH यहां से बाहर चला जाएगा। इस वाले के देखिए, इस वाले एसिड से पहले बेस रखा हुआ होगा तो इसका OH और इसके पहले वाले का H यहां से वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव हो गया होगा। तो देखिए यहां से क्या बचा, ये रहा यहां से आपका फ्री वैलेंसी जो आगे किसी और के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये रहा CO ग्रुप, उसके बाद यहां पर CH2 का नाम क्या होता है? मिथाइलिन। कितनी बार है मिथाइलिन? 4 टाइम्स। तो ये हो गया CH2 का होल 4। फिर यहां क्या बचा? कार्बोनिल ग्रुप, CO ग्रुप, कार्बोनिल, CO को हम लोग कार्बोनिल कहते हैं, कार्बोनिल। H2O तो बाहर जा चुका है। फिर यहां पर NH, ये रहा आपका N और ये रहा आपका H, NH। फिर ये NH किससे जुड़ा हुआ है? मिथाइलिन से। कितने मिथाइलिन से जुड़ा हुआ है? 6 मिथाइलिन से। तो हम यहां पर CH2 का होल 6 कर देंगे। फिर ये मिथाइलिन किससे जुड़ा हुआ है? NH से। ये रहा N, ये रहा आपका H और फिर यहां पर देखिए ये फ्री वैलेंसी खाली है जो अपने आगे वाले चेन के साथ जुड़ा हुआ होगा, अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको पॉलीमर्स बनाना है तो मोनोमर्स का नंबर 100 या 100 से अधिक लेना होगा। तो 100 या 100 से अधिक कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि जो ये हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन है इसका ये N मॉलिक्यूल है और एडिपिक एसिड का भी हम यहां पर N मॉलिक्यूल लिखे हैं। N का वैल्यू 100 या मोर देन 100, N का वैल्यू 100 या मोर देन 100। तो जरा गौर कीजिए आप यहां पे, जब हम एक मॉलिक्यूल लिए थे, एक मॉलिक्यूल एसिड और एक मॉलिक्यूल एमीन, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल के बाहर गया था, H2O यहां से और H2O दोनों एंड से। तो H2O 2H2O यहां से निकला था जब एक मॉलिक्यूल लिए थे। तो 1 मॉलिक्यूल एसिड का और 1 मॉलिक्यूल जब हम एमीन का लिए तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया। कैसे? एक H2O तो यहां से, OH और H यहां से, तो 2H2O। तो जब एक मॉलिक्यूल लिए थे तो 2 मॉलिक्यूल बाहर गया। N मॉलिक्यूल अगर लेंगे तो 2NH2O बाहर चला जाएगा। अब ये अपने आगे वाले चेन से जुड़ा हुआ है, ये अपने आगे वाले चेन से जुड़ा हुआ है। N मॉलिक्यूल लिखे हैं तो इसका मतलब ये N टाइम रिपीटेड है। तो जरा आप यहां पर देखिए, 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर्स, 2 डिफरेंट टाइप का बाई फंक्शनल ग्रुप रखने वाला मोनोमर्स को जब 100
या 100 से अधिक नंबर को लेकर जब हम कंबाइन करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, और उनके कंबाइन होने के बाद जो मेन प्रोडक्ट के रूप में पॉलीमर बनता है अलोंग विथ द बाई प्रोडक्ट, तो बनने वाले पॉलीमर को कंडेंसेशन पॉलीमर, और कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट, इस पॉलीमर का जो नेम है, इस पॉलीमर का नेम है नाइलॉन 6,6। अब ये नाइलॉन 6,6 नाम क्यों पड़ा, आइए समझते हैं इस बात को। देखिए, ये नाइलॉन, इसका एक कॉमन नेम दिया गया है। क्यों नाम पड़ा नाइलॉन, आइए समझते हैं। सबसे पहली बार इस पॉलीमर को न्यूयॉर्क में बनाया गया था और कॉमर्शियल पर्पस के लिए इसे, मतलब खरीद बिक्री करने के लिए इसे लंदन भेजा गया था। तो न्यूयॉर्क में बनाया गया और मार्केटिंग करने के लिए इसे लंदन में भेजा गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट सिटी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी होने के कारण से, अच्छे शहर होने के कारण से, और फर्स्ट बार इनका वहीं पर बनाकर यूज किया गया, तो दोनों शहर के नाम को ही जोड़ दिया गया है और इसीलिए इस पॉलीमर का नाम पड़ा नाइलॉन। अब ये नाइलॉन में 6 और 6 क्या है, तो इस पॉलीमर को बनाने के लिए हमने जो दो डिफरेंट टाइप का मोनोमर्स लिया है, उन मोनोमर्स में ये कार्बन के नंबर को बता रहा है। जरा एडिपिक एसिड में या फिर हेक्सेन 1,6 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में आप कार्बन का नंबर देखिए, 1 + 4 5, 5 और 1 6। इसीलिए इसके मोनोमर्स में 6 कार्बन है। इसमें देखिए हेक्सामिथाइलिन, टोटल कार्बन देखिए यहां पर 6। तो इस पॉलीमर्स को बनाने के लिए गए मोनोमर्स में 6 कार्बन हैं, इसीलिए इसके नेम में ये नंबर 6 और 6 लिखा हुआ है कि जो आप दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स लेंगे उनमें कार्बन का नंबर 6 होगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, जब दो डिफरेंट टाइप के बाई फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मोनोमर्स का 100 या 100 से अधिक मॉलिक्यूल को लेकर केमिकल बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन करवा के पॉलीमर बनाया जाए एज द मेन प्रोडक्ट, और साथ ही साथ कुछ बाई प्रोडक्ट भी बने, तो बनने वाले पॉलीमर को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर, और कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। नाइलॉन 6,6 का फॉर्मेशन एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन से किया गया है। इस पॉलीमर को सबसे पहले न्यूयॉर्क में बनाया गया और मार्केटिंग करने के लिए लंदन सबसे पहले भेजा गया। तो दोनों शहर के नाम को जोड़कर इस पॉलीमर का नाम दे दिया गया, और जो दो डिफरेंट टाइप का मोनोमर्स यहां यूज किया गया है, उन दोनों में टोटल 6 कार्बन है, इसीलिए इनके नाम के बाद 6 नंबर्स को यूज किया गया है। और आपको पता है कि नंबर के बीच में हम लोग कॉमा यूज करते हैं और नंबर और लेटर के बीच में हम लोग यहां पर हाइफन यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि कंडेंसेशन पॉलीमर आपको समझ में आ गया हो।